हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन, जो कि थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। हमें जो ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हमने आर.डी. शर्मा से लिए हुए हैं। ठीक है, सो थोड़ा बहुत आपको नया जानने को मिलेगा और क्वेश्चन ट्विस्ट करके दिया हुआ है, बट कंसेप्ट वही है। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन में पहले पढ़ लेता हूँ कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 4.04 टू द बेस e if given that log 4 to the base 10 is equal to 0.6021 and log e to the base 10 is equal to 0.4343। क्लियर? ओके, अब देखो क्वेश्चन वही है और मेथड भी वही है, बस थोड़ा सा आप इसको देख के डर जाओगे, राइट? और कुछ नहीं है। देखो y इज इक्वल टू हम क्या करेंगे कि f ऑफ x, यहाँ पे log में e के बेस में कोई वैल्यू है तो इसका हमें अज्यूम भी ऐसे ही करना है कि log x टू द बेस e। ओके, अब किसी कारण हमने मान लो कि x में चेंज किया डेल्टा x का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें y में कितना चेंज मिलेगा? डेल्टा y का। ओके, तो सोचो ऐसा नंबर यहाँ पे कि जिससे हमारा जो नंबर ढूंढना है वो हमें मिल जाए। x प्लस डेल्टा x को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4.0.04 लिख सकते हैं हम। ठीक है, ओके, तो इससे ये नंबर पे अज्यूम क्या करना है? देखो अज्यूम दैट कि x इज इक्वल टू हमने क्या अज्यूम किया? सिर्फ 4। देखो ये x की जगह पे 4 ले सकते हैं, डेल्टा x की जगह पे 0.4 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.04। ओके, सो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा? y की जगह पे मैं लगा रहा हूँ log x टू द बेस e प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू log e टू द बेस 4.04, क्योंकि ये 4 प्लस 0.04 है, उसको मैं 4.04 लिख रहा हूँ, बराबर? ओके, तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल के आगे बढ़ने वाले हैं। दिस इज़ माई इक्वेशन 1। नाउ आपको पता चल गया कि अब हमें क्या करना है। ओके, चलो इसको इक्वेशन 1 नहीं बोलते, अभी एक और स्टेप लिख देते हैं इसमें। तो वो स्टेप हमारा ये होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे हम x की वैल्यू लगा देते, तो log 4 टू द बेस e प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू log में 4.04 टू द बेस e। दिस इज माई इक्वेशन 1। दिस इज माई इक्वेशन 1। ओके, अब सोचो, मतलब कि वी नो दैट हमें क्या करना है? हमें डेल्टा वाई फाइंड करना है। वी नो दैट डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई विथ डेल्टा एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ log x to the base e into delta x। what is log? डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स। तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे देखना, 1 अपॉन एक्स इंटू मल्टीप्लीकेशन में डेल्टा एक्स। वैल्यू लगा दो तो डेल्टा वाई की वैल्यू मिल जाएगी आपको। डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.04, एक्स की वैल्यू है 4, सो डेल्टा वाई इज नथिंग बट 0.01। ओके, अब इससे आगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास? इक्वेशन 1 अगर आपको मैं समझाऊं तो वो कुछ ऐसा था, डेल्टा वाई प्लस लॉग में 4 टू द बेस e इज इक्वल टू में, यहाँ पे मेरे पास था log 4.04 टू द बेस e। अब ध्यान से समझो, इसकी वैल्यू हमें नहीं गिवन है, 4 टू द बेस e की वैल्यू गिवन ही नहीं है। इसको ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा आपको, जो वैल्यू गिवन है वो दोनों ही वैल्यू यहाँ पे है। 4 टू द बेस 10 गिवन है एंड e टू द बेस 10 गिवन। अगर ये देख के आपको पता चल गया है तो मतलब आपका काम हो गया कि दोनों में सेम बेस दिया हुआ है, मतलब कि इसका बेस कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या कि आपके पास जो वैल्यू है वो ई बेस में है, अब आपको उसको 10th बेस में कन्वर्ट करना है। तो बेस चेंजिंग थ्योरम से इसको मैं लिख सकता हूँ log 4 टू द बेस 10 अपॉन log e टू द बेस 10 इज इक्वल टू log में मेरे पास हो जाएगा 4.04 टू द बेस e। डेल्टा वाई की वैल्यू आपको पता है कि 0.01 है, इसकी वैल्यू पता है 0.6
0.021 है, इसकी वैल्यू पता है 0.4343 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा log 4.04 टू द बेस ई। इन दोनों का डिवीजन अगर आप करोगे तो आपको आंसर कुछ मिलेगा, हम डिवीजन कर लेते हैं इन दोनों का, मतलब कि 0.6021 डिवाइड बाई 0.4343, तो इसका आंसर जो मिल रहा है मुझे वो कुछ ऐसा है। देखो ये 0.01 एज इट इज़ प्लस 1.386368, बस बहुत नंबर है बट हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। 4.04, कोई हमें स्पेसिफाइड नहीं किया है कि पॉइंट डेसिमल के बाद कितने पॉइंट तक रखना है, तो मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हैं, 6 तक लिए हैं, आपको भी वैसा ही करना है, बराबर। log 4.04 इज इक्वल टू ये हमें कुछ मिल जाएगा 1.396368, एंड दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अगर मैं आपको बोलूँ कि दिस इज़ log 4.04 यहाँ पे टू द बेस e इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.396368, बराबर। ओके, सो और एक क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास, ये देखो थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़े देने वाला हूँ आपको होमवर्क में, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, राइट। एक और क्वेश्चन नया देखते हैं, सेकंड नंबर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ कॉस, देखना ध्यान से, cos 61 डिग्री इफ गिवन दैट करके लिखा है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू दी हुई है आपको। 60 डिग्री की वैल्यू अगर नहीं भी देते तो आपको वो पॉइंट में डेसिमल में वैल्यू वो पता होनी चाहिए, या तो आप निकाल भी सकते हो, बराबर। 0.86603 एंड दूसरा भी गिवन है, ये ध्यान से समझना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन। अच्छा, ये ध्यान में रखना है, कहीं पे ऐसी ज़रूरत पड़ेगी आगे कि जहाँ पे डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, तो उस टाइम पे इसका हम यूज़ करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर पैटर्न, प्रोसेस अगर पता है तो आप कहीं पे नहीं रुकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। cos 61 डिग्री, तो अज्यूम भी वही करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू cos 60, अच्छा 61 थोड़ी लेंगे, x, बराबर। किसी कारण हमने क्या कर दिया, x के अंदर चेंज करके लिख दिया उसको x प्लस डेल्टा एक्स, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू y प्लस डेल्टा वाई। परफेक्ट, चलो तो कुछ सोचो यहाँ पे कि जिससे इन दोनों का एडिशन 61 बन जाए, तो सोच लिया है 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, डिग्री में लिखा है, नोटिस करते जाना। तो इधर से ऐसी बात पता चली कि अस्यूम दैट माई x इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 1 डिग्री। ओके, परफेक्ट। डिग्री इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जब पॉइंट वाले नंबर्स होंगे तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉइंट वाले नंबर के साथ होगा, डिग्री वाले नंबर्स होंगे तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन डिग्री वाले के साथ होगा। डिग्री वाला पॉइंट वाले नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते, माइंड इट, ओके। सो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, y की वैल्यू आप सबको पता है, दिस इज नथिंग बट cos x प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू cos 61 डिग्री। कैन आई राइट, x की वैल्यू मुझे 60 डिग्री हमने अज्यूम करी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos 61 डिग्री, इसको मैंने इस साइड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। cos x को लिखता हूँ मैं cos 60 डिग्री प्लस डेल्टा y, ओके। तो इससे आगे हम जा रहे हैं, तो इसको इक्वेशन 1 बोल दो पहले। दिस इज नथिंग बट माई इक्वेशन 1। सो वी नो दैट, अब हमें डेल्टा y फाइंड करना, वी नो दैट, क्या करेंगे हम,
डेल्टा वाई की फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज डी वाई बाई टी एक्स, जो कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। डेल्टा वाई की ये जो वैल्यू निकालते हैं वो कौन सी वैल्यू है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बराबर। इसीलिए पूरी वैल्यू अप्रोक्सीमेट मिलती है। इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, दिस इज नथिंग बट कॉस एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ओके, कॉस एक्स का डेरिवेशन माइनस साइन एक्स इंटू डेल्टा एक्स। वैल्यू लगाने से आपको पता चलेगा कि दिस इज माइनस साइन 60 डिग्री इंटू 1 डिग्री। ओके, परफेक्ट। देखो अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू गिवन है, दैट इज ये माइनस का माइनस 0.866 कितना गिवन है? 03। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई, ये अगर डिग्री में लिखूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये नंबर डेसिमल में है, इसको डिग्री में लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन लोगों ने खुद दिया है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कुछ रेडियन में वैल्यू दी गई है, एंड दैट इज 0.01745। ठीक है, अगर नहीं भी है तो 1 डिग्री का रेडियन क्या होता है वो आपको ढूंढना आना चाहिए, राइट। ओके, सो अगर साइन 60 डिग्री की भी वैल्यू नहीं है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि साइन 60 डिग्री क्या होता है? दैट इज √3/2। √3 इज नथिंग बट 1.73 करके पीछे के 2 डिजिट भी लगा देना, 2-3 डिजिट डिवाइड बाई 2 हाफ कर देना, यही नंबर मिलेगा, बराबर। ओके, अब इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 0.86603 मल्टीप्लाई 0.01745। तो ये जो नंबर मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है हमें, 0.015112223, ऐसा नंबर मिल रहा है। कोई बात नहीं, देखने में थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब ये माइनस है तो माइनस लगा दो, देखने में थोड़ा डर लगे वैसा है, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना, आंसर जो है उसको लिखते चलना है। अभी और एक टर्निंग पॉइंट बाकी है। सो फ्रॉम इक्वेशन वन हमारा cos 61 डिग्री क्या था पता है? अच्छा हाँ, मुझे पता है इसका। देखो cos 61 डिग्री क्या होगा? cos 60 डिग्री प्लस डेल्टा वाई। तो अगर आपको मैं बताऊं कि cos 60 डिग्री इज नथिंग बट 0.5, बिकॉज cos 60 इज 1/2 को डेसिमल में 0.5 लिखते हैं, प्लस ये लिख देते हैं, प्लस में ये जो नंबर है वो पूरा माइनस में है तो माइनस ही कर देते हैं इसको, माइनस 0.0151122223। ओके, तो इसमें से अगर आप 0.5 में से ये चीज़ माइनस करोगे तो आपको जो आंसर मिलना है वो कुछ ऐसा मिलेगा, एंड दैट इज़ 0.4848877776, ऐसा कुछ नंबर मिलेगा cos 61 डिग्री। और ये नंबर जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो cos 61 डिग्री इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0.4848877776। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, सेम प्रोसेस है, आपको भी वही करना है। और अब मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क में देता हूँ, तो आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। होमवर्क के लिए आपके लिए खुद से है, ट्राई करनी है। देखो सब में इंस्ट्रक्शन सेम है कि फाइंड आपको करना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, राइट। किसकी फाइंड करनी है? पहला है उसमें log 10.02 टू द बेस e। यहाँ पे गिवन दैट है, गिवन दैट मतलब कि उसमें जो वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी वो मैं लिख रहा हूँ। गिवन दैट इसके लिए जैसे पहले क्वेश्चन में था, बराबर। गिवन दैट क्या लिख दिया है आपको कि log 10 टू द बेस e की वैल्यू आपको गिवन है 2.3026। ओके, ये गिवन दैट है इसका। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन log 10 टू द बेस 10.1, और इसमें गिवन दैट है, गिवन दैट
log e to the base 10 is equal to 0.4, ओके 0.4343, ये इसका गिवन दैट है, बराबर। और एक थर्ड क्वेश्चन है कि log, इसमें किसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है 1005 टू द बेस 10, और इसमें गिवन दैट भी आपको दिया है, गिवन दैट सेम गिवन दैट है log e to the base 10 is equal to 0.4343, ओके। एंड फोर्थ वन लास्ट, बराबर, ये तीन सेम टाइप के हैं इसलिए ये ऐसे लिखा है। और एक और है जिसमें आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है 1/2.002 होल स्क्वायर, 2.002 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू। हिंट दे देता हूँ यहाँ पे आपको f ऑफ x इज इक्वल टू ये जो y हम अज्यूम करते हैं उसमें आपको 1/x² अज्यूम करके चलना है, बस ये हिंट है इसकी, बराबर। दिस इज हिंट, बाकी सब आपको पता चल जाएगा इसीलिए। इन सब में क्या अज्यूम करना है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से देखो क्वेश्चंस और इसको सॉल्व करो, राइट। आराम से वीडियो रिवाइज करके देखना, पता चल जाएगा सब कुछ, ओके। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।